जो भी वर्ड डी से जो स्टार्ट होता है वो अभी हमारी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजों को अवॉइड ही कर दो। बस अपने कॉन्फिडेंस को बस अच्छे से मेंटेन रखना। कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी लो नहीं होना चाहिए। 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद आप नियर अबाउट 140 टू 160 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा डे 14 है और आज से हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और विद इन 2 डेज हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। आज और कल 2 दिन हमको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही देना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करना है और इसी तरह हमारा केमिस्ट्री का मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिएक्शंस कैसे होते हैं, परफॉर्म कैसे होते हैं, वो चीज़ नहीं समझ में आती है। उसके लिए आपको क्या करना है, किसके लेक्चर्स देखने हैं, कैसे कवर करना है, सारी चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करना है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा है जिसमें तुम रट्टा मारोगे तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तुम सोच रहे होंगे कि नेम रिएक्शन में रट्टा मार के चले जाऊंगा, केमिकल रिएक्शंस में रट्टा मार के चले जाऊंगा, तो वैसे नहीं होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो पाएगी। आईयूपीएससी नेम इतने सारे, ढेर सारे, आप इतने 200-300 आईयूपीएससी नेम रट्टा थोड़ी ना मार पाओगे। कॉमन नेम इतने सारे, उसको तो अल्टीमेटली रट्टा मारना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पे इतने आपको जो आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया रहेगा जिसमें जो जो मेंशन है, बस वही कॉमन नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे। रट्टा मारने जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। एंड बिलीव मी, केमिस्ट्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना इज नॉट डिफिकल्ट। अब ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज जितना फिजिक्स एंड मैथ्स अगर देखोगे, उसके क्वेश्चंस देखोगे, केमिस्ट्री के उतने डिफिकल्ट नहीं आते। पूरी केमिस्ट्री जो है, पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे एचएससी के टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। जिसने भी एचएससी की टेक्स्ट बुक अच्छे से कर ली केमिस्ट्री में, वो इजीली 45 टू 50 स्कोर कर सकता है। और अभी मैं अभी आपको बताऊंगा आज कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पे न्यू आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। और जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, वो जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे। ठीक है, आज का टारगेट आप देख लो। आज आपको कौन कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। आज बस केमिस्ट्री ही करना है, 2 दिन केमिस्ट्री को ही देना है हमको। ठीक है, 2-2 सब्जेक्ट अभी आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा हमको स्पीड बढ़ानी है। और कल ही आप सभी स्टूडेंट्स ने फुल लेंथ टेस्ट दिया है और आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि आपकी कौन सी लेवल की प्रिपरेशन हुई है। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स ने कल का टारगेट काफी अच्छे से कंप्लीट किया होगा एंड कल आपने सारी चीजें अच्छे से रिवाइज भी कर ली होगी। कैलकुलस वाला पार्ट भी मैंने बताया था आपको रिवाइज करना था, सारी चीजें आपने की होगी होपफुली। ओके, आज आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, हैलोजन डेरिवेटिव एंड अल्कोहल एंड फिनॉल, ये 2 चैप्टर को आज आपको प्रिपेयर करना है। टोटल देखो, अभी हम लोग 2 दिन में 4 चैप्टर को टारगेट किए। आज और कल हमको टोटल 4 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खत्म करने हैं। पहले तो आज अभी हम लोग को हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फेनोल्स एंड ईथर्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, देन अमाइंस। ऐसे ये 4 चैप्टर हमको कंप्लीट करने ये 2 दिन में ही। और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नियर अबाउट 15 टू 16 मार्क्स यहाँ पे 2 ही दिन में फिक्स हो जाते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के नियर अबाउट 18 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं। ऐसे करके आपके नियर अबाउट 32 टू 33 मार्क्स आपके यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री से ही फिक्स हो जाते हैं। बाकी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि बहुत इजी पार्ट है, अप्लाइड केमिस्ट्री का तो बहुत इजी पार्ट है, वो बहुत जल्दी आप कवर भी कर लोगे। पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री वगैरह आप एक दिन में भी पढ़ सकते हो, तो उसको हम लोग एंड में पढ़ेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको हम लोग को कवर करना है। हेलोजन डेरिवेटिव से देखोगे तो 3 क्वेश्चंस आते हैं और अल्कोहल फेनॉल से भी देखोगे तो 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसमें अभी आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, देखो इन दोनों के लिए किसके लेक्चर्स देखने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की ना आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी महेश सर के चैनल पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सयादी ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे सर ने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लिया है। उसके अलावा और बाकी सारे जो टीचर्स है, जैसे किम्यूस केमिस्ट्री, उनके भी आप लेक्चर देख सकते हो पिछले साल के, या फिर सोविन सर के भी लेक्चर्स आप देख सकते हो। जो टीचर का आपको जैसा बेटर समझ में आता है वो टीचर को देख लो। वीडियोस अवेलेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और इजीली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड चीज क्या करना है, जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट किया, 1 शॉट वीडियो देखा, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को जो मैंने स्कोर बूस्टर की बुक टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की है, या फिर आप सभी स्टूडेंट्स के पास ब्रह्मास्त्र बुक होगी दिनेश सर की, तो उसमें केमिस्ट्री के जो ये 2 चैप्टर्स के जो पीवाईक्यूज है उसको मैक्स टू मैक्स सॉल्व करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और तभी सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं और ऐसे आईयूपीएससी जो है इसका ऐसे आईयूपीएससी नेम निकालते हैं। ये सारी चीजें जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। तो ये 2 चैप्टर आज आपको करने हैं। ठीक है, देन हाफ आवर फॉर टेस्ट। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना इज कंपलसरी फॉर एवरीवन।
इसका टेस्ट आपको देना है एंड अल्कोहल फेनॉल ईथर्स का भी आपको टेस्ट देना है। एंड टेस्ट कहाँ पे अवेलेबल है? बूस्टर बैच 2.0। इस बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट मिल जाएंगे इन दोनों चैप्टर के। फिर रात में आपको जो है 10:30 से 11:30 ये दोनों चैप्टर को रिवाइज करना है। ओके, और आप ट्राई करो जब भी आप जब भी आप ये चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप नोट्स बना लो। अभी जब ये पहला चैप्टर प्रिपेयर करोगे, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट क्लासिफिकेशन ही आता है, सभी जितने सारे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं क्लासिफिकेशन आता है। देन उसके बाद आईयूपीएसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। ओके, देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ऑल नेम रिएक्शंस, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑल नेम रिएक्शंस। ओके, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोमेरिज्म, देन S1 एंड SN2 मैकेनिज्म, ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स, देन यूजेस एंड एप्लीकेशंस, पेज नंबर ऑफ 230। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आज आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद अल्कोहल फेनॉल्स एंड ईथर्स के भी मैंने कुछ दिए हैं, क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बस ये 5 पॉइंट्स याद करने को बोलता हूँ। पहला, आपको आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम काफी अच्छे से आने चाहिए। सेकंड, सारे चैप्टर्स के नेम रिएक्शंस कहीं एक जगह पे लिख लो, जितने नेम रिएक्शंस है A to Z एक ही जगह पे आप नेम रिएक्शंस को लिख लो। थर्ड, आप सभी स्टूडेंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सारी अच्छे से याद होनी चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप सभी स्टूडेंट्स को यूजेस एंड एप्लीकेशंस अच्छे से करके जाना है। ऐसे आपको इस वे में, और ये 5 टॉपिक के अलावा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है, तुम देख लेना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और अगर आपने कल का मॉक टेस्ट भी दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, और ये एक यही बेनिफिट है आपको फुल लेंथ टेस्ट देने का, कि आपको पहले ही पता चल रहा है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अगर आप हॉनेस्टी के साथ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। जहां पे आप कहीं पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब यही है कि आपका वहां पे कहीं ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, इनडायरेक्टली कहीं ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। भले आप वो क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करोगे उस टाइम, लेकिन इनडायरेक्टली अभी देखो आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको पता चलेगा, आपको पता रहेगा कि आपको कौन से लेवल की प्रिपरेशन करनी है, कैसे टाइप के क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में आए हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। फुल लेंथ टेस्ट देने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फुल लेंथ टेस्ट को देते ही नहीं है, लेकिन जब तक आप एटलीस्ट 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट नहीं दोगे ना, तो तब तक आप जो है नियर अबाउट 120 भी स्कोर नहीं कर पाओगे। 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद आप नियर अबाउट 140 टू 160 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपने 1-2 फुल लेंथ टेस्ट दिया होगा ना, तो आप 100 भी नहीं स्कोर कर पाओगे सीईटी एग्जाम में। तो फुल लेंथ टेस्ट को सीरियसली लो, और अभी बहुत कम टाइम बाकी है और हमें फुल लेंथ टेस्ट को ही प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। और हर वीडियो में मैंने आपको बोला है कि जो 2023 के 1800 क्वेश्चंस है उसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझ लो, और वही सारे 1800 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और वो सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बूस्टर बैच 2.0 में, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जो है बूस्टर बैच 2.0 में एनरोल कर सकते हो, और जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, 2023 के सारे शिफ्ट के पेपर, सब कुछ आपको बूस्टर बैच में देखने को मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में प्रिपेयर कर सकते हो, क्लासिफिकेशंस वगैरह देख सकते हो। हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन केमिस्ट्री मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया। आप क्या करो, टेक्स्ट बुक प्लस आपके पीवाईक्यूज, अगर ये 2 चीज अच्छे से कर ली ना आपने, टेक्स्ट बुक प्लस पीवाईक्यूज कहां से? स्कोर बूस्टर से। एंड इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है। इतना अगर आपने कर लिया ना, इतना इनफ है, आप इजीली जो है केमिस्ट्री 40 प्लस तो इजीली स्कोर कर ही सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स 40 प्लस स्कोर कर लेते, केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल काफी सारे स्टूडेंट्स का आता है, तो 40 से लेके 45 बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कोर कर लेते। तो केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट एज दैट मच ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। तो केमिस्ट्री में आप ट्राई करो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50 आउट ऑफ 50 लाने का ट्राई करो। यस, पॉसिबल भी है। 11th के कुछ चैप्टर्स है, एक क्वेश्चन आते हैं, वो भी डिफिकल्ट नहीं आते, ईजी ही आते। तो हमारे पास टाइम है उसको भी प्रिपेयर करने का, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रेफर करना है, पीवाईक्यू उसको सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट को देना है। मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे बूस्टर बैच 2.0 में। तो जो स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं, दे कैन एनरोल फॉर दी बूस्टर बैच। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स अवेलेबल है, उस हिसाब से आप एनरोल कर सकते हो। आई होप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने कल का पेपर एनालिसिस भी किया होगा, और जिसने मुझे मैसेज किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए,
मुझे वो काफी अच्छा लगा। काफी सारे स्टूडेंट्स अभी भी सीरियस है एंड अपने प्रॉमिस को अभी तक मेंटेन कर रहे हैं एंड अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं। बस यही चीज चाहिए आपके अंदर मुझे 21 डेज तक। बस फिर उसके बाद देखो, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, देन डेफिनेटली आप मुझे याद करोगे, यस भैया ने सही कहा था। ये चीज आप तब फील करोगे। बस अपने कॉन्फिडेंस को बस अच्छे से मेंटेन रखना। कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी लो नहीं होना चाहिए। और कभी ऐसा डिप्रेस या फिर डीमोटिवेशन ऐसी कोई चीज आनी ही नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्शन, ये जो डी वाली चीज है ना, जो भी लेटर डी, जो भी वर्ड डी से जो स्टार्ट होता है, वो अभी हमारी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजों को अवॉइड ही कर दो। डी लेटर से ना नफरत कर लो, नफरत। डी लेटर से हमें नफरत होनी चाहिए। ऐसे ही अभी आपको आपका माइंडसेट ऐसा रखना है आपको, ठीक है। पीसीएम के माइंड मैप्स आपको टेलीग्राम चैनल पे है अवेलेबल, वो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहां से डाउनलोड कर लो माइंड मैप्स। फिर आज का आपको जो है चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट देना है आपको, फुल लेंथ टेस्ट नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। कहाँ, कौन कौन से? अल्कोहल, फेनॉल, ईथर एंड हेलोजन डेरिवेटिव। चैप्टर वाइज टेस्ट ऑफ अल्कोहल, फेनॉल, ईथर्स एंड हेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बूस्टर बैच की सारी डिटेल्स है यहाँ पे। 399 रुपीज में बैच अवेलेबल है। मे बी 2 से 3 दिन में इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बैच जो है फुल होने को आ गया है। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स इस लास्ट मोमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है दे कैन ज्वाइन नाउ। ओके, नेक्स्ट, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो जिसने नहीं डाउनलोड किया है। सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को आई होप समझ गई होगी। एंड आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कल के वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं अगले 5-6 दिन का प्लान बताने वाला हूँ, अपना मास्टर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आप लास्ट के 5-6 दिन हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 2 दिन में टारगेट कर रहे हैं, उसी तरह हमारा जो इंटीग्रेशन बाकी है, उसी तरह हमारा जो फिजिक्स बाकी है, उसको हम कैसे कवर करने वाले, उसको कैसे कॉप अप करने वाले, वो सारी चीजें, रिवीजन प्लस फुल लेंथ टेस्ट, वो सारी चीजें हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो कल के वीडियो को भी बिल्कुल मत मिस करना। एंड आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।